बहुत बहुत स्वागत है आपका लाइव भारत 36 न्यूज में। और हम आपको लेकर चलते हैं छोटी बड़ी खबरों की ओर, जहां पर कोयलीबेड़ा क्षेत्र के किसानों में रोष। रैली में बड़ी संख्या में पहुंची महिलाएं। 68 गांवों के किसानों ने एक सहकारी बैंक खोलने और धान खरीदी लिमिट बढ़ाने निकाली रैली। 17 मांगों को लेकर दिया गया धरना। बोले समस्या दूर नहीं हुई तो करेंगे आंदोलन। कोयलीबेड़ा क्षेत्र के 68 गांव के हजारों किसानों ने 17 सूत्रीय मांगों को लेकर रैली निकाली और नायब तहसीलदार के हाथों मुख्यमंत्री के नाम पर ज्ञापन सौंपे और अल्टीमेटम दिया कि अगर उनकी मांग पर ध्यान नहीं दिया गया तो उग्र आंदोलन करने पर वो बाध्य होंगे। अपना नाम बताएंगे और किन मांगों को लेकर आप यहाँ आए बताएं। मैं रजनाथ कोटई ग्राम गुंदूर आलपरक पंचायत से हूँ और हम लोगों का आज का मांग जो है हमारी जनता की जायज़ मांग है। हम भीख नहीं मांगते, हम लोगों का अधिकार है इन मांगों पर। हम लोग को कोयलीबेड़ा क्षेत्र के लिए जिला सहकारी बैंक की आवश्यकता है और साथ ही साथ 1 महीना लेट हो गया, धान की खरीदी नहीं हो पा रहा है। पिछले बार भी वैसी कई किसान छूट गए। पंजान किसान भी 150 किसान बेच नहीं पाए। उन किसानों के लिए कर्जा माफ करना होगा सरकार को, ताकि पुनः वो किसान वापस आ सके अपना खेती किसानी में। अगर कर्जा माफ नहीं करती है तो पिछले जो धान खरीद नहीं पाए फिर से उनका धान खरीद कर उनका ऋण को माफ कर दे। और यहाँ पे धान खरीदी के समय बोरा समय पर नहीं मिल पाता है। वो बोरा पहले से जो भी किसान का पंजीयन होता है और टिकट मिलता है धान नंबर, तो पहले ही बोरा की व्यवस्था हो जाए, नहीं तो बाद में मिल जाता है। बोरा नंबर किसान लाता है धान और बोरा के लिए 2-3 घंटा एक रात रुकना पड़ता है यहाँ, क्योंकि यहाँ से 15 किलोमीटर 20 किलोमीटर दूर से लाए रहते हैं। उनको यहाँ आके रुकने के लिए बहुत दिक्कत होता है। उन सब की व्यवस्था हो, हमारा यही मांग है। किन मांगों को लेकर जो है आज आप कोयलीबेड़ा में इतना भारी संख्या में इकट्ठा हुए हैं, क्या मांग है आपकी? हमारे किसानों यहाँ पर रैली की और दूसरा साल से 1820 में खरीदता है। इसका मांग है हमारे 3200 रुपया मांग है। मैं किसान संघर्ष समिति के उपाध्यक्ष और हम यहाँ 18 पंचायत के किसान समस्या लेके आज एक दिवस रैली के रूप में हजारों संख्या में यहाँ किसान जुटे हैं। और किसान की समस्या सबसे बड़ी हमारे सहकारी बैंक नहीं होने के कारण और समय से धान खरीदी नहीं होने के कारण यहाँ सब समस्या हुई से ओकरे बाद धरना आज कोई किसान यूनियन संघ कोयलीबेड़ा एवं समस्त 18 पंचायत के किसान एवं ग्रामीणों द्वारा रैली निकालकर जिलाधीश महोदय जिला उत्तर बस्तर कांकेर के नाम से यहाँ तहसील कार्यालय कोयलीबेड़ा में ज्ञापन दिया गया। ज्ञापन में क्षेत्र की समस्याओं एवं धान खरीदी, समर्थन मूल्य एवं नवीन पंजीयन के संबंध में विभिन्न समस्याओं के माध्यम से उन्होंने ज्ञापन सौंपा है। इस ज्ञापन को उचित माध्यम से हम जिलाधीश महोदय के पास प्रेषित कर देंगे। देखिए, इस पूरे देश भर में जो किसान आंदोलन का उफान खड़ा हुआ है, वो केंद्र सरकार ने जो खेती किसानी के खिलाफ जो कानून बनाया है, वो कानून इस पूरे मामले के केंद्र में है। और राज्य सरकार ने इससे निपटने के नाम पर जो कानून बनाया है, मंडी कानून में जो संशोधन किया है, वो अपर्याप्त है इस मायने में कि न्यूनतम समर्थन मूल्य तक जो है वो सुनिश्चित नहीं करता है। लेकिन इसके साथ ही यहाँ लोगों की अपनी स्थानीय समस्याएं हैं। मसलन लोग धान बेचते हैं, सरकार खरीदती नहीं है, केवल ये बहाना करके कि जो है हमारे पास बारदाना नहीं है।
या यहाँ पर हॉस्पिटल नहीं है, स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं है, स्कूल की सुविधाएं नहीं है, ये सब चीज़ें भी जो है आंदोलन के केंद्र में आती है। तो मुख्य सवाल यही है कि आदिवासियों का जीवन बर्बाद हो रहा है, किसानों का जीवन बर्बाद हो रहा है और पूरी हमारी अर्थव्यवस्था है वो कारपोरेटों के हाथ में गिरवी रखने का सरकार सुनियोजित षड्यंत्र कर रही है। इसका मुकाबला किस तरीके से किया जाए, पूरे देश की जनता इसके बारे में सोच रही है और आंदोलन के मैदान में उतर रही है। कोयली बेड़ा यहाँ से 120 कांकेर जिले से 120 किलोमीटर है, अभी तक सुविधाएं यहाँ कुछ प्राप्त नहीं हो पा रही, उसके बारे में देखिए, वन क्षेत्र है और हमारे देश का कोई भी वन क्षेत्र प्राकृतिक संसाधनों के हिसाब से बहुत ज़्यादा अमीर है और यदि यहाँ जो खनिज है, यहाँ जो संपत्ति है, इसका यदि न्यायपूर्ण बंटवारा हो जाए समाज के अंदर तो कोई भी आदिवासी क्षेत्र पिछड़ा हुआ नहीं रहेगा। लेकिन हो ये रहा है कि प्राकृतिक संसाधनों की बड़े पैमाने पर देश में लूट हो रही है। इस लूट को बनाए रखने की जो साजिशें चल रही है, इसके लिए कानून बन रहा है। तो यदि प्राकृतिक संसाधनों को लूटा जाएगा और उसका फायदा जो है आम जनता को नहीं मिलेगा तो क्षेत्र हमेशा पिछड़े हुए दिखेंगे।